1982 की बात है। मेन के एक छोटे से गांव में WZBX रेडियो पर ग्रेग फैलोन नाम का एक बूढ़ा और थका हुआ डीजे रात का प्रोग्राम चला रहा था। तभी उसे एक डरावना फोन आता है। WZBX 103.3 के नाइट वॉच में आपका फिर से स्वागत है। अभी अभी रात के 12 बजे हैं और बाहर जोरदार बारिश हो रही है। अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे कॉल करें। बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फोन करने वाला खुद को इली बताता है और कहता है कि वह एक बंकर में फंसा हुआ है क्योंकि बाहर कयामत आ चुकी है। इली बताता है कि बाहर बहुत भयानक जानवर घूम रहे हैं जो काली बारिश नाम की एक अजीब घटना से पैदा हुए हैं। इस बारिश ने सभी जीवित चीजों को बिगाड़ दिया है। ग्रेग को शक होता है और वह जांच करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि ये इली कोई और नहीं बल्कि खुद उसका भविष्य वाला रूप है। इली 50 साल बाद से फोन कर रहा है और वह एक टाइम लूप में फंसा हुआ है जो इस रेडियो स्टेशन से जुड़ा हुआ है। ग्रेग को पता चलता है कि वे डरावने जीव आवाज से खींचे आते हैं और WZBX के सिग्नल का इस्तेमाल करके अतीत में आ रहे हैं। उसे रेडियो स्टेशन का एक डार्क राज पता चलता है। 1787 में शॉ नाम के एक वैज्ञानिक ने यहाँ कुछ खतरनाक प्रयोग किए थे जिससे एक गलत दरवाजा खुल गया था। धीरे धीरे समय गड़बड़ा जाता है। अतीत और भविष्य की लाइन मिटने लगती है। स्टूडियो के उपकरण खुद ब खुद ग्रेग की मौत की चीखें बजाने लगते हैं। फिर एक राक्षस दिखाई देता है जो सिर्फ स्टैटिक और चुराई हुई आवाजों से बना हुआ है और वह ट्रांसमीटर से बाहर निकल आता है। आखिरी वक्त में ग्रेग अपने श्रोताओं को चेतावनी देने की कोशिश करता है लेकिन वह राक्षस उसे खा जाता है। अब ग्रेग की आवाज हमेशा के लिए उसी टाइम लूप में फंस जाती है। कहानी खत्म होती है एक नए डीजे के साथ जो बेखबर है कि स्टूडियो का फोन फिर से बज रहा है। WZBX 103.3 के नाइट वॉच में आपका फिर से स्वागत है। नाइट वॉच, ये ग्रेग बोल रहा हूँ। कौन है वहाँ? बचाओ मुझे। माफ कीजिए, आप कौन हैं? कृपया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। एक झटके में स्टैटिक शोर ने आखिरी शब्द को निगल लिया जिसके बाद एक अजीब गीली गरगराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कुछ फर्श पर रेंग रहा हो। साहब, क्या आपको चोट लगी है? आप कहां से कॉल कर रहे हैं? लाइन में सफेद शोर की सरसराहट हुई। फिर आवाज दोबारा सुनाई दी। मुझे लगता है कि मैं स्टेशन में हूँ लेकिन यह अजीब है। मैं कुछ देख रहा हूँ। वह मुझे घूर रहा है। लाइन कट गई। ग्रेग ने रिसीवर की तरफ घूरा। सिर्फ एक शरारत है, उसने खुद से कहा। कोई ऊब चुका बच्चा मजाक कर रहा होगा। फिर फोन फिर से बज उठा। बहुत मजेदार दोस्त, हो गया तुम्हारा मजाक? ग्रेग, यह मजाक नहीं है। तुम्हें वहां से तुरंत निकलना होगा। ग्रेग सन्न रह गया। उसने अपना नाम तो बताया ही नहीं था। आप कौन हैं? मुझे लगता है कि मैं तुम ही हूं। ग्रेग के कानों में स्टैटिक शोर गूंज उठा। फिर एक गहरा कंपन भरा हम जैसे कोई पुराना टीवी सिग्नल खो रहा हो। उसने झटके से हेडसेट उतार दिया। अचानक चक्कर महसूस हुआ। उसकी खोपड़ी में अजीब सा दबाव बन रहा था। कनपटियों के बीच एक धड़कता हुआ दर्द। स्टेशन की फ्लोरोसेंट लाइटें झपकने लगी। आर्काइव्स की ओर जाने वाले गलियारे से कुछ हिला, बस एक परछाई जो हल्की रोशनी में सरकी। WZBX का अपना एक इतिहास था। पूरे काउंटी को भूली बिसरी प्रसारणी की कहानी पता थी। एक शो जो सिर्फ एक बार 1978 में ऑन एयर हुआ था। होस्ट वॉल्टर ब्रिनले ने लाइव शो के दौरान अपना दिमाग खो दिया था। वह किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगा। फिर अचानक एक भयानक चीख, एकदम घुटती हुई लंबी चीख जो करीब 1 मिनट तक जारी रही। जब पुलिस पहुंची तो स्टेशन खाली था। वॉल्टर दोबारा कभी नहीं देखा गया और रिकॉर्डिंग मिटा दी गई, या ऐसा कहा जाता था। ग्रेग के हाथ कांप रहे थे जब उसने लैपटॉप उठाया। उसने पुरानी ब्रॉडकास्ट लॉग्स खोजनी शुरू की और फिर उसे मिला। 18 मार्च 1978 रात 12:07 पर एक प्रसारण जो मौजूद ही नहीं होना चाहिए था। ऑडियो फाइल क्लिक करते ही गड़बड़ाने लगी। फिर वॉल्टर की आवाज आई, टूटती, दूर से आती हुई। वे यहाँ हैं। वे स्टैटिक में रहते हैं। वे आवाज नहीं हैं। वे खामोशी हैं जो आवाज की खाल ओढ़े हुए हैं। स्पीकर से एक गहरी घुरघुराती हुई क्लिकिंग आवाज गूंज उठी। ग्रेग की स्क्रीन झपकने लगी। अंधेरे मॉनिटर में उसकी परछाई हिली ही नहीं।
उसका सांस अटक गया। उसने झटके से मुड़कर पीछे देखा। गलियारा खाली था, लेकिन हवा भारी लग रही थी, जैसे उसमें कुछ अदृश्य मौजूद हो। फिर फोन बज उठा। ग्रेग ने तेजी से रिसीवर उठा लिया। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें प्रसारण बंद करना होगा, वे तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं। लाइटें तेज गड़गड़ाने लगी। उपकरण झटके से हिचकोले खाने लगे। ग्रेग ने अपनी आंख के कोने से देखा। माइक्रोफोन उसकी ओर घूम गया, जैसे कोई जिंदा चीज हो। कौन? वे आवाजें नहीं हैं, वे सिर्फ गूंज हैं और वे भूखे हैं। ग्रेग धीरे धीरे दरवाजे से पीछे हट गया। खटखटाहट थम गई। फिर दरवाजे का हैंडल मुड़ने लगा। स्पीकर से जोरदार स्टैटिक फूट पड़ा। एक आकृति कमरे में दाखिल हुई, लंबी, हड्डियों से झांकती हुई, किसी गीली धड़कती हुई खाल में लिपटी हुई। उसका चेहरा बस एक खालीपन था, जहां रेडियो की तारें लगातार सुलगती और बल खाती रहीं। फिर उसने अपना मुंह खोला। स्टेशन में गूंजने वाली चीख ग्रेग की नहीं थी, वह उसकी हीन आवाज थी, लेकिन बूढ़ी, टूटी फूटी, अनंत, भयानक पीड़ा से भरी हुई। उसका भविष्य समय के जाल में फंसा हुआ, और तभी बहुत देर हो चुकी थी। सच्चाई उसके सामने थी। स्टेशन कभी वीरान नहीं हुआ था, आवाजें कभी गई ही नहीं थीं। उन्हें बस कोई चाहिए था जो बोलता रहे। जैसे ही वह भयावह आकृति झपटी, ग्रेग ने आखिरी बार अपनी ही आवाज सुनी, रेडियो तरंगों में दरकती हुई, गूंजती हुई। ये नाइट वॉच है, और मैं कभी यहां से नहीं जाऊंगा। अगली रात WZBX ने अपने नए डीजे का स्वागत किया, और ठीक 12:07 रात फोन फिर से बज उठा।